इस वक्त मैं खुतबा सदारत के लिए गुजारिश करने जा रहा हूँ। खुतबा सदारत जो है खुद सदर साहब से सुन लिया जाए। आले जनाब हजरत हाफिज अब्दुल हई साहब मिफ्ताही नाजिम आला मदरसा अरबिया मम्बाउल खैराबाद व सदर जमीयत उलमा मशरिकी जौनपुर इस वक्त हजरत वाला से दस्तबस्ता इल्तिमास है कि हजरत वाला वहाँ से यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाएं और खुतबा सदारत जो है पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन मिस्लहू फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर बावकार उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, हाज़िरीन मजलिस, अज़ीज़ बच्चों, आप सभी हज़रात को इस बात की बखूबी जानकारी और वाक़फ़ियत है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद मस्जिद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तौसी के सिलसिले में माली ताउन के लिए मुनाकिद किया गया है। आज का ये प्रोग्राम दो तरीके पर मुश्तमिल होगा। एक तो अभी आप हज़रात के सामने उलमाए किराम कुछ गुफ्तगू करेंगे। उनकी बातों के ख़त्म होने के बाद शुअराए किराम अपनी बातों को रखेंगे बशक्ल अशार। दोनों का मकसद तशजीह है, मौजूदा हज़रात को इस बात के लिए उभारना है, जोश दिलाना है कि मस्जिद को जिस काम और जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो माली ताउन की ज़रूरत है, उसमें आप सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी मुनासिबत से मैंने आप हज़रात के सामने कुरान की एक आयत पूरी नहीं, जिससे अपना मकसद हासिल हो रहा है, उस जुज़ को मैंने तिलावत किया आप हज़रात के सामने। उसके बाद एक हदीस को आप हज़रात को पढ़ करके सुनाया। दोनों का मकसद यही है कि आप हज़रात को इस बात से रुशनास कराया जाए और बताया जाए कि खाना खुदा और मस्जिदों की तामीर से इंसान के आमाल अल्लाह तबारक व तआला क्या उनमें बरकत अता फरमाते हैं। उसी के लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ा कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बिलाशुबहा मस्जिदों की तामीर, मसाजिद की तामीर
तामीर का दो मकसद होता है। एक तो उसको बुनियाद से बनाना, इमारत को सही और दुरुस्त करना। दूसरे उसकी आबादी होती है कि उसको आबाद करना, यानी अपने आमाल के ज़रिए, नमाज के ज़रिए उस मस्जिद को आबाद करना। दोनों को सामने रख करके इसका मतलब समझिए कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह बिला शुबहा, अल्लाह की मस्जिदें तामीर करने वाले कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो अल्लाह पे और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं। मस्जिदों की तामीर करना, मस्जिदों को बनाना, उसको आबाद करना, यह दलील और ये अलामत बताई गई है उन लोगों की जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं। उनका ईमान है कि हमारे आमाल का बदला, हमारे किए हुए का बदला अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यौम आखिरत में ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि दूसरे हदीस में ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम पैदा किए गए हो आखिरत के लिए। तो हमारा दुनिया में आना यह आखिरत की कमाई के लिए है। जिस अंदाज में दुनिया के अंदर इंसान अपने आमाल को करेगा, अच्छे आमाल करेगा, आखिरत में उसको भरपूर सवाब उसको मिलेगा और उसकी जज़ा मिलेगी। हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन मिसलहू फिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि अभी मैंने आप हज़रात के सामने हदीस को जिक्र किया है कि जिस शख्स ने इखलास के साथ अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला उस मस्जिद के तामीर करने के एवज़ में उसके लिए जन्नत के अंदर उसी जैसा मकान, ऐसे ही घर उसके लिए बनाएंगे। जिसका मतलब ये हो गया साफ और वाज़ेह कि दुनिया के अंदर जिस शख्स ने मस्जिद की तामीर की उसके लिए जन्नत में जाना वाजिबी हो गया, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। इसलिए कि उसके लिए जब घर जन्नत के अंदर तैयार है, उसको उसमें रहना है, तो जाहिर बात है कि उसको जन्नत में जाना होगा और अपने उस मकान में पहुंचना होगा। तो इस हदीस के ज़रिए ये बात वाज़ेह हो रही है कि जो शख्स मस्जिद की तामीर करेगा, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा, उसके बनाने में अपनी हिस्सेदारी शामिल करेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वाजिब कर देंगे और उसके लिए जन्नत में दाखिल होना ज़रूरी होगा और यकीनी तौर पे वो जाएगा। इसलिए आज के इस मजलिस में, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सारे ही हजरात से, जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस बात की गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी मुमकिन हो माली ताउन फरमाएं। इसलिए कि आप हजरात को ये बात भी बताई जा चुकी है कि
मस्जिद की तवसी के अंदर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है। मस्जिद के ऊपर कुछ कर्ज है, जिम्मेदार जो लोग हैं उनके ज़िम्मे कुछ पैसे हैं जिनको अदा करना है। अब हम जैसे मुसलमानों और खैर का मिजाज रखने वाले लोगों के दरमियान मस्जिद के ज़िम्मे या मस्जिद के ज़िम्मेदारों के सर कुछ बकाया रह जाए, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए सारे लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। एक ज़माना वो था, आज से 1400-1450 पहले का ज़माना, कि चंदे के लिए गुजारिश की जाती थी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का वाक़या आप हज़रात के सामने बार बार जिक्र हो चुका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंदे की माली ताउन की गुजारिश की, तो लोग अपने घरों से लेकर के आए अपने अपने हैसियत के मुताबिक अपने मालों को। तो एक ज़माना वो था कि चंदे की गुजारिश की जाती थी तो लोग खुद लेकर के आते थे और पहुंचाते थे और हाजिर करते थे। वो एक तरीका था। ज़माना गुजरता गया, एक दूसरा वक्त हम लोगों की ज़िंदगी में खुद आया। हम लोगों के बचपने में चंदा करने और पैसा इकट्ठा करने का एक दूसरा तरीका था। नज़्म पढ़ने के लिए अंजुमनें हुआ करती थी और लोग अपने अपने घर बुलाया करते थे। तारीख मुतय्यन हुआ करती थी कि फला तारीख में फला साहब के घर जो बाहैसियत लोग होते थे वो पहले ही से जो है खबर देते थे कि फला दिन मेरे घर चंदा होगा। तो वहाँ पे सारे लोग जो जिम्मेदार होते थे जाते थे, अंजुमनें होती थी, पढ़ने वाले होते थे, नज़्म पढ़ते थे और तशजीह अशार उसमें होते थे और जोश में आकर के लोग अच्छा खासा चंदा देते थे। तो एक ज़माना वो भी था, वही ज़माना हम लोगों ने देखा है। और आज कुछ और हालात बदले और आज लोगों का मिजाज और ज़ौक़ कुछ और हो गया है। जैसा कि आप इधर कई सालों से मुसलसल देख रहे हैं कि माली ताउन के लिए यह एक नई शक्ल ईजाद हुई है और माशाअल्लाह ये शक्ल बहुत कामयाब नज़र आ रही है। उसी एतबार से और उसी मकसद के तहत आज का ये प्रोग्राम जो दो नशिस्तों में होगा, एक तो उलमाए कराम के बयानात होंगे और दूसरे शुअराए कराम के अशार और नातिया कलाम के ज़रिए आप हजरात को उभारा जाएगा, आपके जज्बात को उभारा जाएगा। मकसद दोनों का एक ही है कि इस मस्जिद के लिए जो माली ताउन की ज़रूरत है, आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लेकर के जो जिम्मेदारों के जहन में एक बोझ है, उस बोझ को आप हजरात हल्का करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पाए तकमील को पहुँचेगा और जिम्मेदारों के सर जो बोझ है इंशाअल्लाह आप सारे हजरात मिलजुल करके उस बोझ को के अंदर तखफीफ करेंगे, क्या बल्कि उसको पूरा करके उस बोझ को ख़त्म करेंगे। यही मेरी आप हजरात से गुजारिश है। बाकी और लोग आते हैं, आएंगे उलमाए कराम भी, शुअराए कराम भी, आप हजरात उनके ज़रिए जो भी मुमकिन हो ताउन कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और आज इस मस्जिद के जिम्मेदारों का जो मकसद है उस मकसद को भी भरपूर कामयाबी से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने जलसों और मुशायरों
या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आजमी मीडिया और उर्दू मुशायरा जरूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।